नमस्कार। आज हम एकार्ट टॉले की किताब है ना, वर्तमान की शक्ति। हाँ, द पावर ऑफ नाउ। हाँ बिल्कुल। उसके कुछ ज़रूरी विचारों को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास इस किताब का सार है और ये बताता है कि कैसे कैसे हमारी जिंदगी असल में सिर्फ अभी इसी पल में है। हाँ, और हमारा मकसद ये देखना है कि कैसे इस अभी पर मतलब इस पल पर ध्यान टिकाने से जो दिमाग में उथल-पुथल चलती रहती है ना, हम्म। वो कैसे कम हो सकती है और शायद थोड़ी शांति मिल सकती है। किताब का निचोड़ अगर देखें तो यही है, असली सुकून कहीं बाहर नहीं है, वो इसी पल में है। सही बात है। पर होता ये है कि हमारा दिमाग या तो गुजरी बातों में घूमता रहता है हुँ, या फिर आने वाले कल की चिंता में। हाँ, बिल्कुल। किताब इसे मन का खेल कहती है और मानती है कि यही यही तनाव की असली जड़ है। हाँ, इसमें एक बहुत ही मतलब दिलचस्प बात टॉले कहते हैं, आप अपने विचार नहीं हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब-सा लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? हम्म। देखिए, इसका मतलब काफ़ी गहरा है। हम्म। सोचिए जैसे आप सड़क पर गाड़ियों को आते-जाते देखते हैं। हाँ। आप खुद वो गाड़ी नहीं बन जाते हैं ना, हाँ। आप तो देखने वाले होते हैं। सही। टोले कहते हैं विचारों के साथ भी कुछ ऐसा ही करना है। हम्म। उन्हें बस आते-जाते देखना है, बिना उनमें पूरी तरह उलझे, बिना ये माने कि मैं ही ये विचार हूँ। अच्छा। जब हम ये थोड़ी दूरी बनाना सीख जाते हैं, तो विचारों से जो पैदा होती है ना बेचैनी या गुस्सा, हाँ हाँ। वो कमज़ोर पड़ने लगता है। पर ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये एक तरह का अभ्यास है, अपने विचारों का साक्षी बनना। और शायद यहीं से वो वर्तमान पल की ताकत वाली बात आती है। हुँ, जब हम विचारों के इस जाल से थोड़ा बाहर निकलते हैं राइट। तो बचता क्या है? यही पल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। किताब यही कहती है कि ज़िंदगी असल में सिर्फ़ इसी पल में जी जा रही है। अतीत तो चला गया, भविष्य अभी आया नहीं है। हम्म। तो जब हम रोज़ के छोटे-छोटे काम भी, जैसे मान लीजिए चाय पी रहे हैं या चल रहे हैं या बस अपनी साँस को महसूस कर रहे हैं, अगर ये पूरे ध्यान से करें, पूरे होश में। हाँ, पूरे होश में, तो हम अपने आप इस पल में लौट आते हैं। आजकल इसे लोग माइंडफुलनेस या सचेतनता कहते हैं। हाँ, काफी सुना इसके बारे में। पर ये सिर्फ कोई टेक्निक नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। जब हम पूरी तरह मौजूद होते हैं, तभी किसी अनुभव का मजा आता है, वो गहरा होता है। वरना दिमाग तो कहीं और ही दौड़ता रहता है। सही कहा। अच्छा, तो ये विचारों से हटकर वर्तमान में आने की बात तो समझ आई। हम्म, पर किताब एक और चीज की बात करती है, दर्द शरीर, हम्म, पेन बॉडी। ये हम्म। क्या भला है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है टोले का। दर्द शरीर मतलब हमारे अंदर जमा हुआ पुराना भावनात्मक दर्द। पुराना दर्द। जैसे जैसे बचपन की कोई चोट, कोई दुख, गुस्सा, कोई निराशा, ये सब मिलकर एक तरह की नेगेटिव एनर्जी बन जाते हैं हमारे अंदर, जो डॉर्मेंट रहती है, सोई रहती है। ओके। लेकिन जब हम वर्तमान के प्रति जागरूक नहीं होते, मतलब अपने विचारों में खोए रहते हैं या अतीत भविष्य में भटकते हैं, तब ये दर्द शरीर जाग सकता है। एक्टिवेट हो सकता है। और फिर और फिर? और जब ये जागता है, तो ये हमें और दर्द महसूस कराता है, या हमसे गुस्से में या दुख में मतलब नेगेटिव तरीके से रिएक्ट करवाता है। ओ। दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही हम वर्तमान पल में जागरूक होते हैं, इस दर्द शरीर की ताकत कम होने लगती है। उसे जिंदा रहने के लिए हमारी बेहोशी चाहिए, हमारी गैर मौजूदगी चाहिए। ये तो काफी गहरा है। इसका मतलब हमारी पुरानी चोटें हमें तक तक कंट्रोल करती हैं जब तक हम पूरी तरह होश में इस पल में नहीं होते। एक तरह से हाँ, और इसका रिश्तों पर भी बहुत असर पड़ता है। किताब अहंकार या ईगो की भी बात करती है। हाँ, ईगो। उसका क्या कनेक्शन है? तो अहंकार और दर्द शरीर अक्सर साथ साथ चलते हैं। अहंकार की पहचान क्या है? मैं सही हूं वाली फीलिंग। हम्म। मैं तुमसे अलग हूं, बेहतर हूं। रिश्तों में ज्यादातर झगड़े इसी ईगो की वजह से होते हैं। जब हम बहस में सिर्फ अपनी बात सही साबित करने में लग जाते हैं, तो हम असल में दूसरे इंसान को सुन ही नहीं रहे होते। सही बात है। बस अपनी ही धुन में रहते हैं। हाँ, किताब ये सुझाती है कि जब हम वर्तमान क्षण में रहकर अपने अहंकार की इस जरूरत को पहचान कर सच में दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, बिना अपने मन में जवाब तैयार किए, मतलब सिर्फ सुने। हाँ, असलियत में सुने, हम्म। तब रिश्ते गहरे होते हैं, सच्चे बनते हैं। ध्यान से सुनना भी तो वर्तमान में रहने का ही एक बहुत पावरफुल तरीका है। वाह। तो कुल मिलाकर जो संदेश मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि जिंदगी की सारी भागदौड़ और जो ये दिमागी तनाव है, हाँ, उसके बीच भी शांति का एक रास्ता है। और वो रास्ता कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है, इसी पल में मौजूद रहकर। बिल्कुल सही कहा। और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस सोचा और हो गया। ये एक अभ्यास है,
धीरे धीरे वर्तमान क्षण में जीना सीखकर हम अपने दिमाग की जो ये लगातार बकबक चलती रहती है, हाँ, वो तो है। चिंता है, अतीत का बोझ है, उससे हल्के हो सकते हैं। ये अपने भीतर एक शांत कोना खोजने जैसा है, जो हमेशा वहां है, बस हमें उसकी तरफ ध्यान देना सीखना है। ये बहुत अच्छी बात कही। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो शायद हम अपने सुनने वालों के लिए भी छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि अगली बार जब किसी से कोई असहमति हो या कोई बहस जैसी स्थिति बने, तो क्या होगा अगर अगर हम बस एक पल के लिए रुकें और सिर्फ देखें कि हमारे अंदर कौन से विचार, कौन सी भावनाएं उठ रही हैं, बिना तुरंत रिएक्ट किए। क्या सिर्फ ये जागरूकता, ये देखना उस स्थिति को थोड़ा बदल सकता है? सोचने वाली बात है। जरूर, शायद बदल सकता है। हाँ, शायद। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।